जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि सत्यम परम धीमहि, मैं केवल सत्य की वंदना करता हूँ। मैं ना तो सत्य से कभी मुकर सकता हूँ, ना सत्य को कभी इनकार कर सकता हूँ और ना सत्य को कभी ठुकरा सकता हूँ। तो इसलिए मेरी ओर से, मेरे तरफ से वंदना केवल सत्य की होती है। ना मैं किसी राजा का बंधक हूँ और ना मैं किसी गरीब का निंदक हूँ, ना मैं किसी महापुरुष का प्रशंसक हूँ और ना ही मैं किसी सामान्य व्यक्ति का निंदक हूँ। मैं तो प्रशंसक हूँ केवल सत्य का। मैं वंदना करता हूँ केवल सत्य का। सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य के सामने झुकता हूँ और मेरा वंदन केवल सत्य के सामने आता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत, चित और आनंद क्या है? सत जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। चित ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति विश्वास। चित कहते हैं मन को। मन क्या है? बड़े सुंदर वैयाकरणी आचार्यों ने, वैयाकरणियों ने और श्रीधरी टीका ने लिखा कि जिसका चित्त 11वां है मन। मन को हिंदी में चित्त कहते हैं और संस्कृत में एकादश मन कहते हैं। सत, चित और आनंद। सत क्या है? ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या है, अस्थिर है, रहने वाला नहीं है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूत मात्र प्राणियों में निवास करता हूँ। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मेरा निवास स्थान ना हो, जिसमें मेरा निवास ना हो। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। 11वां है मन, 12वां है बुद्धि, 13वां है चित्त, 14वां है अहंकार। तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वें मन को, अर्थात इस 11वें मन को, इस चित्त को किसमें लगाया जाए? गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार लिखते हैं कि सत्य सनातन अविचल आहि। सत्य सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म। सत्य सनातन धर्म और वैदिक सनातन धर्म अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा। ना इसका कभी लय होने वाला है, ना कभी लय हुआ है। श्रीमद्भागवत जी के मध्य में, श्रीमद्भागवत जी के उपाख्यान में और श्रीमद्भागवत जी के प्रारंभ में कुछ महापुरुष इस श्लोक को कहते हैं, जो कि श्रीमद्भागवत जी का श्लोक नहीं है, कि करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविंदे न पदारविंदम।
पदारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। पूरी सृष्टि का जब लय हो जाएगा, सृष्टि का लय 3 प्रकार से होता है, प्रलय, महाप्रलय और अति महाप्रलय। प्रलय में द्वारका का विलय हुआ तो भेंट द्वारका के रूप में ठाकुर ने वहां स्थापित स्वयं को किया। अयोध्या का विलय हुआ तो विक्रमादित्य जी को तीर्थराज प्रयाग ने अयोध्या के बारे में बताया। तो इस प्रकार से एक एक स्थान का विलय होगा, वो प्रलय है, छोटा छोटा प्रलय है। महाप्रलय में लगभग समाप्त हो जाएंगे, कुछ बचेंगे, और अति महाप्रलय में कुछ भी नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा। उस समय कौन बचेंगे? सप्तऋषि और जो चिरंजीवी ऋषि है वो। और उस समय भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान विष्णु छोटे से बाल रूप में एक बट के पत्ते के ऊपर, बरगद के पत्ते के ऊपर क्षीर सागर में, क्योंकि पृथ्वी तो रहेगी नहीं उस समय, पौधे, जड़ पौधे कुछ रहेंगे नहीं, केवल जल मात्र रह जाएगा। कोई पर्वत आकार की वृत्ति नहीं रहेगी, कोई जड़ जमीन नहीं रहेगा, केवल जल मात्र रह जाएगा। तो उस समय भगवान छोटे से बाल रूप में बट के पत्ते के ऊपर विश्राम किए, शयन किए हुए क्षीर सागर में विचरण कर रहे होंगे, और भगवान बाएं पैर के अंगूठे को दोनों हाथ से पकड़ करके मुंह में डाल करके उसे चूस रहे होंगे। बड़े बड़े ऋषि इसी रूप का दर्शन करते हैं कि बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। उस भगवान श्री कृष्ण के सुंदर सुंदर शरीर को, सुंदर सुंदर कोमल शरीर को, कोमल आवरण को, भगवान छोटे छोटे रूप के भगवान को सभी मनीषी महर्षि वंदन और प्रणाम करते हैं, क्योंकि मनुष्यों का भी कभी विलय नहीं होता। भारत के जो श्रेष्ठ ऋषि हैं उनका कभी विलय नहीं होता, वो भी कभी नहीं मरते। वैसे अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः, ये तो 7 चिरंजीवी है ही, लेकिन अन्य और भी बहुत सारे चिरंजीवी हैं। तो सत्यम परम धीमहि, विषय यहाँ इस बात का है कि सत्य कौन है, तो सत्य केवल सनातन धर्म है, सत्य केवल वैदिक सनातन धर्म है, जिसकी ना कोई संख्या है, ना कोई काल है, ना कोई अवधि है, ना कोई परिधि है। चीर काल तक है, चीर काल तक रहेगा, चीर काल से है, चीर काल तक रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इसी प्रकार इसको लिखते हैं। जब भगवान राम अयोध्या से आ रहे होते तो जाम्बवंत जी ने राम जी से पूछा, हे राम, आपको सबसे प्रिय क्या है? आपको स्वर्ग प्रिय है, अयोध्या प्रिय है, या हम सब प्रिय है, या अन्य कोई भूमि प्रिय है? तो भगवान राम ने कहा कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यपि सब वैकुंठ की बखान करते हैं, सभी लोग वैकुंठ का बखान करते हैं, वैकुंठ की प्रसन्न। वधपुरी सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जानई को अति प्रिय मोही यहाँ के बासी। मम धामदा पूरी सुख राशि, हर से कपि सब सुनी प्रभु बानी। धन्य अवध जो राम बखानी। भगवान राम कहते हैं यद्यपि सब लोग वैकुंठ की बखान करते हैं, पर मेरे लिए वैकुंठ का कोई महत्व नहीं। मेरे लिए तो अयोध्या सर्वोपरि है। अवधपुरी नहीं प्रिय, अवधपुरी सम प्रिय नहीं को। मेरे अयोध्या से बड़ा मेरे लिए कोई प्रिय स्थान नहीं है, और हमारे मन में या हमारे लिए अयोध्या से बड़ा कोई स्थान नहीं है। मैं अयोध्या को ही सर्वोपरि मानता हूँ। अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जानई को। और अयोध्या के महत्व को सभी नहीं जान सकते, कुछ लोग जानते हैं। कौन कौन?
कि अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसे राम धनु पानी। अयोध्या का प्रभाव वही जान सकता है जिसके अंदर मैं निवास करूंगा, जिसके अंदर मैं निवास करूंगा, जिसको मैं प्रेरणा दूंगा, वही अयोध्या के प्रभाव को जान पाएगा। क्योंकि उत्तर दिशि बह सरयू पावन, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अयोध्या के उत्तर दिशा में माँ सरयू है, मेरी बहन सरयू बहती है। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। अयोध्या के लिए किसी महापुरुष ने तो कहा ही, कहा तुलसीदास जी ने भी कहा कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कोटि कल्प काशी बसे, करोड़ों कल्पों तक काशी में निवास किया जाए, मथुरा कल्प हजार, हजारों कल्पों तक मथुरा में निवास किया जाए, और एक निमिष सरयू बसे, जब तक आंख की पलकें गिरते हैं, इसका तीसरा अंश अर्थात आंख की पलक गिरने में जितना समय लगता है, उसके तीसरे भाग में जितना समय लगता हो, उतना समय अगर अयोध्या सरयू किनारे के ऊपर कोई निवास करता है, तो गोस्वामी जी ने कहा मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, उसकी तुलना मैं नहीं कर सकता हूँ। तुले न तुलसीदास, उसकी तुलना मैं नहीं कर सकता हूँ। तो सतचित और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत, चित और आनंद। तो सत्य क्या है? परमात्मा। चित्त क्या है? ईश्वर की एक विशाल छाया, एक विशाल बट, विशाल भगवान का अभ्युदय। और आनंद कहाँ है? भगवान के शरण में, कि गए शरण प्रभु काहू न त्यागा। भगवान के शरण में जो आनंद है, वो दुनिया में कहीं और आनंद नहीं है। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, और शिखर ते त्रयलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, पावन काल लोक विश्रामा। जो सुख भगवान के शरण में है, भगवान के चरणों में है, वो सुख कहीं और है ही नहीं। कि जाकी सुंदर बिटप बयारी, और भजहीन राम। भैया, जो राम को नहीं भजता है, जो राम का चिंतन नहीं कर सकता है, वो कदापि सुखी कभी नहीं रह सकता। कैसे? कि जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो सिया राम से। जब तक रहेगी जिंदगी, कभी फुर्सत मिलने वाली नहीं है। अनमोल समय में से समय निकालो और ईश्वर का चिंतन कर लो। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। व्यक्ति का जो मन है, वो जब ईश्वर में लग जाता है, तो निसंदेह वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जब उसका मन ईश्वर में नहीं लगता है, तो वो सारे बंधनों से युक्त हो जाता है। मुक्त नहीं, युक्त हो जाता है। कि बंधन कटई राम गुण गाई। बंधन कैसे कटेंगे? राम का गुण गाने से। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। भैया,
राम का जो रस है वो अमृत है। राम नामामृतम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि श्री राम नामामृतम, राम नाम का जो अमृत है, जिसने इस अमृत का पान किया वो अमर हो जाएगा, वो मरने के बाद भी अमर हो जाएगा। और जिसने राम नाम का नामामृत नहीं पिया वो सब कुछ पीने के बाद भी मर जाएगा, सब कुछ पीने के बाद भी वो मर जाएगा, अमर नहीं हो पाएगा। मीरा ने विष पी लेकिन मीरा अमर हो गई, मीरा अमर हो गई। राणा ने विष दिया, मीरा पान कर ली। कृष्ण ने कहा क्या क्या कर रही हो? कि बावरी सन बिटप मही आतप हरई विविध जनी, बावरी बिटप मही। अरे बावरी क्या कर रही हो आप विष का पान कर रही हो, मर जाओगी। तो मीरा कहती है कि तन मह बिसरई भाव विदारी, कि तन मह बिसरई भाव विदारी। सब कुछ चला जाए कोई चिंता नहीं, मेरे अंतःकरण का जो आपके प्रति भाव है उस भाव में कभी कोई छेद ना आ पाए। और मीरा विष पान करके अमर हो गई। मीरा का शरीर मरा, मीरा नहीं। मीरा मरी, शरीर मरा। तो मरता है शरीर, मन मरता नहीं। मरता है शरीर, मन मरता नहीं। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघु नायक छोहु। जब हनुमान जी महाराज से कहती हैं माँ जानकी, हे पुत्र अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीनी जानकी माता। हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं माँ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। बोले फिर मेरे ऊपर तो ऐसी कृपा करो कि राम जी मेरे से प्रेम करें, राम जी मेरे ऊपर कृपा करें। तब माँ कहती है कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। हे तात जाओ, अजर अमर हो जाओ। अजर जैसे तुम हो वैसे ही रहोगे, कभी बूढ़े नहीं हो गया, कभी जीर्णता नहीं आएगी। अजर अमर और अमर हो जाओ। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में प्रताप तुम्हारा रहेगा। ऐसा आशीर्वाद भारत में दो ही लोग पृथ्वी पर दे सकते हैं, माँ और गुरु। माँ और किसी और में सामर्थ्य नहीं है। माँ किसी से पूछने गई क्या कि मैं ये आशीर्वाद देना चाहती हूँ, दे सकती हूँ या नहीं? बिना विचारे देती है, बिना सोचे समझे देती है। तो केवल भारत में माँ को और इस पृथ्वी पर माँ को और गुरु को यह अधिकार है कि उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतंत्र है। कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघु नायक छोहु। जाओ अजर अमर हो जाओ और गुण निधि का भी बलवान बन जाओ। और अंत में राम तुमसे बहुत प्रेम करेंगे, राम तुमसे बहुत प्रेम करेंगे, राम का बहुत स्नेह तुम्हारे ऊपर रहेगा। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने कहा मैया मुझे अब राम जी को संदेश जा करके देना है, कुछ निशानी दे जाओ जिससे मैं राम जी को बता सकूं कि मैं माँ से मिल करके आ रहा हूँ। तो चूड़ा मणि उतार तब दयहु, हरसि समेत पवन सुत लायहु। माँ चूड़ा मणि उतार करके दे देती है। हनुमान जी महाराज उस चूड़ा मणि बोले थे। इसमें बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे इसके उत्तर भी हैं, बहुत अच्छे। समय कभी अवसर ऐसा लगेगा तो इस पे सवाल करेंगे। तो अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। आज हनुमान जी महाराज के ऊपर माँ की कृपा हुई और माँ ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ पुत्र, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता तो पहले बता ही दी, अंत में माँ ने अजर अमर भी कर दिया और हनुमान जी के ऊपर राम जी की कृपा भी बरसा दी आजीवन। तो इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
सत चित और आनंद। ये अगर अनुभूति कोई चाहता है तो वो राम के शरण में जाए, कृष्ण के शरण में जाए, सनातन संस्कृति के शरण में जाए, सनातन संस्कार में जाए, वो परंपराओं में जाए, तो इन तीनों चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। और अंत में श्री कृष्णाय वयम नुमः, पूरी दुनिया एक साथ भगवान को वंदन करता है। हम सब उस कृष्ण को प्रणाम करते हैं। वयम नुमः, हम सब, एक दो नहीं, लाखों करोड़ों लोग एक साथ भगवान कृष्ण का वंदन करते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं। आज भारत में केवल, पूरी दुनिया में केवल एक श्रीमद् भगवत गीता है और भगवान कृष्ण है, जिसको पूरी दुनिया के सभी धर्मों के लोगों ने कृष्ण को और गीता को स्वीकारा है। कृष्ण और गीता को, बाकी किसी ग्रंथ को, किसी भगवान को पूरी दुनिया के लोगों ने एक साथ कभी ना स्वीकारा है, ना माना है, ना उसका कभी लेखन किया है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। मैंने श्रीमद् भागवत जी का श्लोक बोला था, यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति ते तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। भारत में तो वृक्षों में भी उत्तर देने की सामर्थ्य है। भारत के तो पेड़ पौधे भी, पृथ्वी के तो पेड़ पौधे भी बात करते हैं आपस में, वो भी हमारे सवालों का उत्तर देते हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण को प्रणाम करने से पूर्व, भगवान कृष्ण को वंदन करने से पूर्व सज्जन बनना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं, मैं सज्जनों का हूँ, मैं संतों का हूँ, मैं श्रेष्ठ जनों का हूँ, मैं गौ ब्राह्मण संत और सज्जन का हूँ। मैं इनकी रक्षा के लिए, पृथ्वी की भार हरने के लिए मैं बार बार इस धरा पर आता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय तो आपने सुन ही लिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में, केवल एक युग में नहीं, हर युग में मैं धरा पर आता हूँ और भारत में आता हूँ। धरा पर आता हूँ और भारत में आता हूँ। इसलिए जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता को जन्म दे करके मानव भारत की जो उपनयन संस्कार था उसको भगवान ने किया और भारतीय संस्कृति को भगवान ने संस्कारित किया और भगवान ने भारतीय संस्कृति के पुरोधा के रूप में भगवान ने गीता को स्थापित किया, जिसको आज पूरी दुनिया के लोगों ने गीता को स्वीकार किया। इसलिए भगवान गौ ब्राह्मण संत और सज्जन के परित्राण को हरने के लिए भगवान बार बार धरा पर आते हैं और गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता गौ द्विज विप्र ब्राह्मण और संत सज्जन के त्राण को हरने के लिए भगवान धरा पर आते हैं। इसलिए सनातन धर्म हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए श्रेष्ठ इसलिए है कि सनातन सत्य, सनातन धर्म जो है वो सत्य है और सनातन है, सत्य है और सनातन है। वो नूतन भी है और प्राचीन भी है, नूतन भी है और प्राचीन भी है। इसलिए इस नए वर्ष जिसको आज पूरी दुनिया नूतन वर्ष मंगल वर्ष मना रहा है, आज यह पाश्चात्य आंग्ल नूतन वर्ष है, आंग्ल नया वर्ष है। ये हमारा जो नया वर्ष है वो चैत्र मास से प्रारंभ होता है। इसलिए फिर भी सब लोग इस धर्म को और इस नूतन वर्ष को मनाते हैं, तो निसंदेह आपका वर्ष और आपका पूरा वर्ष श्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट हो, उत्तम हो। इसके लिए हम भगवान के शरण में जाएं, भगवान से, माँ भगवती से, माँ काली से, मेरे आराध्य मेरी माई से प्रार्थना करें, माँ गंगा से प्रार्थना करें। आप सभी अपने अपने आराध्य देवी देवताओं के शरण में जाएं कि भारत उत्कृष्ट स्थान पर पहुँचे और भारत जो है वो विश्व गुरु के पटल पर जिस प्रकार से स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो कम समय में भारत विश्व गुरु के रूप में
स्थापित हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।